जो सूरत इस वक्त नजर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका अपनी तबाही की तरफ खुद ही जा रहा है। लेकिन ये एक लालच की जंग बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिना कि अगर तो इस जंग को लंबा नहीं खींचता तो उसकी जो पॉलिटिक्स है वाशिंगटन में वो खत्म होने जा रही है। क्योंकि जो पोलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, अमेरिकन सिटीजन है वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अमेरिका किस तरफ जा रहा है। क्योंकि इस वक्त 12% आबादी को सिर्फ इस हक में है कि अमेरिका जंग करे ईरान के साथ। लेकिन जो 1% की टीम जो प्रोटेस्टर है, अवाम है, वो सड़कों पर है, वो कह दिया कि ये एक ना होने वाली जंग है। जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक जंग लड़ता रहा, कोई फायदा नहीं हासिल हुआ, इसी तरह से ईरान के साथ जंग लड़ना भी एक ऐसा बेमकसद और बेमानी है। और दूसरी तरफ इस वक्त इस तरह सिचुएशन बन चुकी है इस तरह से कि जो जितने भी एसेट्स मिलिट्री एसेट्स थे कतर में, बहरीन में, दुबई में और सऊदी अरब वगैरह में, ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम से तमाम के तमाम तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। और इनको सपोर्ट करने के लिए अब ईरान के मिसाइलों को इसराइल में ना आने से रोकने के लिए इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक अरेबियन सी में, बहरीन में, तरफ स्विस कनाल को क्रॉस करके एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। तो ये आप देखते हैं कि हद तक तो फिर भी अमेरिका अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। उसने मिडिल ईस्ट का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है, जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल देता है एक। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना मिलकर ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट फुटेज दे रहे हैं, जिससे वो अपने एग्जैक्ट टारगेट, मैं आपको जहाँ पर देता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल होना इतनी बड़ी बात नहीं, कि मिसाइलों का इस्तेमाल अच्छे से करना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। को इस्तेमाल करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को रियल टाइम सैटेलाइट इमेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसी तरह से अब रशिया और जो चाइना है वो ईरान को रियल टाइम सिचुएशन जो है क्रिएट करके दे रहा है। और तो किसी वजह से जो ईरान है अपने बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े टारगेट और एक्यूरेट तरीके से अपने टारगेट पर मार रहा है, और जिससे इसराइल का और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी होना शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका और इसराइल है जो दोनों अपनी तबाही को बचाना चाहते हैं कि दुनिया को नजर ना आए किस तरह हमारी तबाही हो रही है। तो इस वजह से तो लेकिन उसके मुताबिक अगर देखें हम तो ईरान ने वादा तौर पर जो है मीडिया से तय किया है कि आप मुकम्मल तौर पर कवरेज करें और दिखाएं दुनिया को कि किस तरह तबाही अमेरिका कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका पूरे अब वो अपना शिकार भी नहीं कर सकता। और ईरान जो है मुकम्मल तौर पर उसकी आंखें नोचने वाला काम कर रहा है इस वक्त। और ईरान पहला टारगेट है जो उसके स्टेटस को नीचे गिराने में कामयाब हो जाएगा। तो इस वक्त चाइना भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर तो चाइना और रशिया को ना करे तो ये जो ऑयल की जो स्टेट ऑफ हॉर्मस इस वक्त ईरान ने बंद कर दिया है, अगर तो ये ओपन हो जाता है और मिलिट्री के जितने भी ऑयल रिजर्व है वो अमेरिका के हाथ लग जाते हैं, तो ये मिडिल ईस्ट का तमाम ऑयल जो है वो चाइना और रशिया की बेस्ट अमेरिका के अंदर जाएगा और अमेरिका ही इसका फायदा उठा सकेगा। इसी तरह से ये तमाम दोनों कंट्री रशिया और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस से ईरान की के किसी तरह से ये तमाम मिलिट्री एफर्ट्स और जो इकोनॉमिक और ऑयल रिजर्व है ये अमेरिका के हाथ ना लग जाए। और अमेरिका और दूसरी तरफ जो चाइना है उसकी तो इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर ईरान से तेल लेकर ही चलती है, और उसके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगा अगर तो ये जो खिता है मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथ लग जाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी ऐसी वीडियो देखने के लिए।